हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल नॉलेज डिस्कशन में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th जो NCERT मैथ का बुक है क्लास 10th का, उसका चैप्टर नंबर जो है आपका 9 ऊंचाई एवं दूरी, जिसका त्रिकोण चैप्टर का नाम आपके बुक में लिखा होगा NCERT बुक में, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इसमें ही हम लोगों को पढ़ना है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर का आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। 9th जो चैप्टर है, 9वां जो चैप्टर है आपका, वो ऊंचाई और दूरी है। तो यहाँ से सिलेबस की बात करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 9वां चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का ही, त्रिकोणमिति का ही चैप्टर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। कितने? 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। क्वेश्चन 2 दिया रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन पेपर में आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से आपको एक क्वेश्चन बनाना होगा। तो इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन का बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 10th की हम लोग बात कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो। इसके अलावा यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो ये चैप्टर आपको पढ़ने के लिए मिलता है। यानी कि यह चैप्टर कंपटीशन के व्यू से भी देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह चैप्टर उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और जो बोर्ड एग्जाम 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं चैप्टर को। और आप लोग हमारे जो चैनल है नॉलेज डिस्कशन, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को और जानते हैं कि जो हमारा हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी जो चैप्टर है, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि चैप्टर जो 9 है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ नियम, कुछ रूल क्या होगा हम लोगों को सीख लेना होगा, तब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन समझ में आएगा कि किस टाइप से ये क्वेश्चन है और किस टाइप से हमको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे उन्नयन कोण और अवनमन कोण 2 पॉइंट हम लोगों को अच्छे से समझना होगा, फिर हम लोग क्वेश्चन को आसानी से समझते हुए, सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो उन्नयन कोण कहते किसको हैं और अवनमन कोण किसको कहते हैं? तो उन्नयन कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, और अवनमन कोण को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो उन्नयन कोण कैसे बनता है? मान लीजिए कि यहाँ पे आप खड़ा हैं या कोई व्यक्ति खड़ा है और किसी ऊंचे भवन को, जैसे कि सामने में ऊंचा भवन, ये मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है, कोई भवन है, कोई मीनार है, कोई टावर है, तो इसके टॉप को यहाँ से कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, देख रहा है, आंख से क्या कर रहा है, देख रहा है किसी ऊंची बिल्डिंग के टॉप को। क्या बोले? टॉप यानी शिखर को देख रहा है। यहाँ से कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, टॉप को, शिखर को, इस बिल्डिंग का जो भवन है उसके शिखर को देख रहा है इसके साथ में। तो ये इसको देख रहा है तो इसको क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा कहेंगे, लाइन ऑफ साइट कहेंगे। यहाँ से आप देख रहे हैं इसके टॉप को, सबसे ऊपर वाले भाग को, तो आपका यहाँ से दृष्टि रेखा से, ये जो दृष्टि रेखा है और आधार, नीचे क्या बन रहा है? आधार बन रहा है। तो ये दृष्टि रेखा और ये आधार के बीच का जो कोण होता है वो उन्नयन कोण होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। इसको सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है? आधार के साथ बनता है। क्या? आधार के साथ बनता है। ये देखिए आधार है तो आधार के साथ क्या बन रहा है? दृष्टि रेखा और आधार के बीच का कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। तो सिंपल में आपको ध्यान में रखना है कि उन्नयन कोण क्या होता है? आधार बेस के साथ बनता है, जैसा कि यहाँ पे बन रहा है। अब समझते हैं अवनमन कोण। क्या समझते हैं? अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अवनमन कोण, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ये बिल्डिंग है, क्या है? कोई ऊंचा भवन है। ये क्या है? कोई ऊंचा भवन है। तो इस भवन के सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे कोई, सबसे टॉप पे यानी कि टॉप पे क्या, शिखर पे कोई व्यक्ति खड़ा है या बैठा हुआ, यहाँ से क्या कर रहा है? देख रहा है, अपनी आंखों से नीचे आधार पे, जमीन पे देख रहा है। तो ये रेखा क्या कहलाएगा? दृष्टि रेखा कहलाएगा। और दृष्टि रेखा और यहाँ से जो आदमी देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है, तो इसके यहाँ से हम लोग इसके समानांतर में, किसके समानांतर? आधार के समानांतर में ऊपर हम लोग एक रेखा खींच देते हैं। क्या करते हैं? रेखा खींच देते हैं। तो यहाँ पे दृष्टि रेखा ये हो गया, ये क्या हो गया? दृष्टि रेखा हो गया, यानी कि लाइन ऑफ साइट हो गया। तो दृष्टि रेखा और इस रेखा के बीच में, ये
यह हो गया क्षैतिज रेखा कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिए, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिए, इसके समानांतर में, आधार के समानांतर में एक हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा खींचे, तो क्षैतिज रेखा ये क्या हो गया, क्षैतिज रेखा, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हैं इंग्लिश में। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण बनेगा। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में आपको ध्यान में कैसे रखना है कि जो शिखर के साथ मतलब कि ऊपर में जो कोण बनता है, सिंपल सा ध्यान रखना है कि ऊपर में जो कोण बनेगा वो होगा, क्या होगा, अवनमन कोण होगा, और इसमें क्या होगा, नीचे में आधार के साथ बनेगा। ये क्षैतिज रेखा के साथ ऊपर में बनेगा और ये नीचे आधार के साथ बनेगा उन्नयन कोण। तो ये बात आपको दो बात ध्यान में रखना है कि कहाँ पे कौन कोण बनेगा। तो यहाँ पे ये कोण बना, ठीक है, कोई भी कोण बन सकता है 30 डिग्री 60 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल को ना लेकर हम लोग इस एंगल का वैल्यू यानी इसी को हम लोग इसमें कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री कर देंगे। कैसे, तो ये हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। वैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ये क्या है, ये रेखा क्या है, इसके समानांतर है। ये वाला रेखा क्षैतिज रेखा क्या है, इस आधार के समानांतर है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि दो समानांतर रेखाओं को क्या बोले, दो समानांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक छेदी रेखा काटता है इस तरह से, तो एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल जो होता है, एकांतर कोण क्या होता है, ये मान लीजिए कि एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो एंगल 2 और एंगल 1 और एंगल 2 होगा, क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। किस परिस्थिति में, मान लीजिए कि ये रेखा ए बी और सी डी दो को क्या है, समानांतर रेखा है, दो समानांतर रेखा है, उसको कोई तिर्यक छेदी रेखा काटता है, तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये एंगल 1 जो है एंगल 2 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इस एंगल को लेकर हम लोग क्वेश्चन के मतलब जो सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसी एंगल को क्या करेंगे, यहाँ पे ला कर रख देंगे। कैसे, हम लोग एकांतर कोण से, चूंकि ये रेखा एक दूसरे के समानांतर है, तो यह तिर्यक रेखा है जो प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा अच्छे से। तो यह कोण क्या होगा, इस कोण के बराबर होगा एकांतर कोण से। तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। तो ये अवनमन कोण में हम लोगों को ध्यान में रखना है। जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, उन्नयन कोण, अवनमन कोण आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग जानते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पढ़ चुके हैं। कितना, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में, चैप्टर 9 में आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में आप लोग को पता होना बहुत जरूरी है। यदि आप चैप्टर 8 पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कि क्या है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है, और ये क्या है, एंगल थीटा है। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सा होता है आप लोग को अच्छे से पता होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। यदि ये H हो गया, ये थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, P होता है, और ये B हो जाएगा। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है आपको बताया है। ठीक है, चैप्टर आपको यदि दिक्कत हो तो आप चैप्टर 8 जो है, चैप्टर 8 मैंने पढ़ा दिया है, उसके आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखेंगे, स्टार्टिंग वाला वीडियो, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आधार कौन होता है, लंब कौन होता है। तो क्या बोले, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, P होता है, और ये वाला भुजा क्या हो गया, आधार हो गया, और H का वैल्यू क्या होता है, ये फिक्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखे, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B/H होता है। तीसरा टेन थीटा P/B होता है, क्या होता है, P/B होता है। 3 आपको याद है, तो 3 का रेसिप्रोकल आप निकाल सकते हैं, उल्टा निकाल सकते हैं। तो कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर H/P हो जाएगा। 5 आपका सेक थीटा बराबर हो जाएगा H/B हो जाएगा। और 6 जो लास्ट है आपका कॉट थीटा। तो ये 2 चीज़ों आपको ध्यान में रखना होगा, B/P। तो हम लोग 2 चीज़ यहाँ पे सीखे। एक हम लोग उन्नयन कोण और अवनमन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको समझना बहुत जरूरी था।
और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आप चैप्टर 8 में पढ़ चुके होंगे। तो ये हम लोग सीखे। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को 2-3 बात ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला बात यह है कि आपको क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना होगा। क्या करना होगा, कम से कम 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ना होगा। फिर आपको क्या करना होगा कि आपको फिगर निकालने का कोशिश करना होगा, यानी कि क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको चित्र में आपको कन्वर्ट करना होगा। फिर आपको तीसरा जो आपको बताया कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा, इसका ध्यान में रखना होगा। तो ये 3 पॉइंट है जिसको आप ध्यान में रखते हैं तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सर्कस का एक कलाकार, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप उसको पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। सर्कस का एक कलाकार जो है 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है और जो अच्छी तरह से क्या है, तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक खंभा है, क्या है, एक खंभा है। तो सर्कस में आप देखे होंगे कि ये खंभा एक लाठी गाड़ा हुआ है, एक खंभा ले सकते हैं जो कि लकड़ी का होता है। यह खंभा जो है इस तरह से जमीन के साथ, ये जमीन के साथ एक छोटा सा खंभा में क्या होता है, जमीन में गाड़ दिया गया है इस डोरी को। ये क्या है, डोरी है। इस डोरी को क्या किया गया है, जमीन में इस तरह से रस्सी से क्या किया गया है, बांध के गाड़ दिया गया है यहाँ से। तो इस डोरी की जो लंबाई है वो 20 मीटर है और ये डोरी कहाँ से बांधा गया है, ताना हुआ है, पूरी तरह से टाइट बांधा हुआ है और ये शिखर से बंधा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से जो कोण बन रहा है भूमि से, यानी कि आधार से डोरी का जो कोण, ये आधार है, ये डोरी द्वारा जो बनाया गया कोण है वो 30 डिग्री है। कितना है, ये जमीन का आधार है और ये डोरी है। तो डोरी द्वारा बोला जा रहा है कि बनाया गया कोण, आधार और डोरी के बीच का जो कोण है वो 30 डिग्री है और ये डोरी का लंबाई दिया हुआ है कितना, 20 मीटर दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग नेमिंग कर लेंगे, ABC नाम दे देंगे। और आप लोग जानते होंगे कि ये खंभा है, खंभा यानी कि लकड़ी का कोई खंभा गाड़ा हुआ होता है तो परपेंडिकुलर गाड़ा हुआ होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि वो सीधा एकदम स्ट्रेट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, जैसा कि यहाँ पे हम लोग दिखा दिए। तो ये हो गया, क्या हो गया, एक तरह से ये समकोण त्रिभुज बन गया और इस तरह से हम लोग भाषा को, लैंग्वेज को क्या किए, फिगर में कन्वर्ट कर दिए। अब हम लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन को 2-3 बार एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है। क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, कम से कम 2-3 बार, और क्वेश्चन को फिगर में चेंज करना है। फिगर में चेंज करने के बाद आपको अब ध्यान में रखना है कि अब कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग लगाएं, कौन सा रेशियो लें जिसमें वैल्यू हम लोगों को क्या निकालना है, ये H निकालना है, AB हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख देंगे, इस तरह से हम लोग आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे। दिया गया है, क्या दिया गया है, डोरी की लंबाई दिया हुआ है, डोरी की लंबाई कितना, 20 मीटर और ठिठा यानी कि कोण, यानी कि डोरी और आधार के बीच का कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि आधार और डोरी के बीच का कोण 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री। और ऐसे सिंपल में आप ये एंगल है तो ठिठा बराबर आप 30 डिग्री लिख सकते हैं। और निकालना क्या है, खंभा। तो खंभा की ऊंचाई निकालना है। तो खंभा की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, खंभा की ऊंचाई AB की ऊंचाई क्या है, AB ही, खंभा की ऊंचाई क्या है, ये AB है, तो इसको AB मान लेते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग नेमिंग भी कर दिए हैं। और AB का लंबाई हम लोग क्या करना है, निकालना है। तो अब ध्यान में देना है कि ये भुजा हमको दिया हुआ है, AC भुजा दिया हुआ है और क्या दिया हुआ, एक कोण दिया हुआ है और पूछा जा रहा है AB पूछा जा रहा है। तो अब हम लोग को ध्यान में रखना है कौन सा रेशियो लें, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लें जिसमें इस भुजा का इस भुजा से रिलेशन होता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है, या कॉसेक थीटा बराबर H/P होता है। ये हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोग इन दोनों में से कोई भी रिलेशन लेंगे तो ये इस पर क्या करेगा, सेट कर जाएगा। तो हम लोग सीधा सा साइन थीटा यदि लेते हैं, साइन थीटा लेने पर तो यदि हम लोग साइन थीटा लिए तो क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर P/H
और साइन थीटा बराबर थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 30 डिग्री लिख देंगे। और P, यहाँ पे P क्या है, कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है P होता है, यानी कि AB हो गया, P हो गया, P मतलब परपेंडिकुलर ऊंचाई। और H का वैल्यू कितना दिया हुआ AC दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है AC दिया हुआ है। इसको हम लोग आगे सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को पता होगा, यदि पीछे वाला एक्सरसाइज पढ़े होंगे तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। कितना होता है साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। बराबर है तो बराबर AB हम लोग AB लिख देते हैं, ठीक है। 20 AC का वैल्यू दिया हुआ है, AC यानी कि डोरी की लंबाई, AC क्या है डोरी की लंबाई है, जिसका लंबाई दिया हुआ कितना 20 मीटर दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वज्र गुणन करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे सिंपल में, ठीक है। तो 20 का गुना 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 20 गुना 1 ही होगा। और AB का गुना 2 से करेंगे, AB का गुना हम लोग 2 से करेंगे, और तो AB बराबर क्या हम लोग को प्राप्त होगा 20 का गुना 1 से करेंगे तो 20 ही होगा। ये 2 गुना में इधर आकर क्या हो जाएगा बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो ये कुछ बात है आपको ध्यान में रखना है, बेसिक बात है, ठीक है, जो कि बच्चों को बहुत दिक्कत होता है कि ये प्लस है, प्लस को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, राइट साइड में ले जाएंगे, माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस में, और गुना को इधर लाएंगे तो भागा में, और भागा को इधर लाएंगे तो गुना में चेंज हो जाएगा। तो ये बात जो है आप लोगों को 10th क्लास में है, तो सिंप्लीफिकेशन में कहीं प्रॉब्लम ना हो, तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 20 में तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कि AB बराबर 10 मीटर आ गया। कितना आ गया 10 मीटर आ गया। AB बराबर कितना आ गया 10 मीटर आ गया। अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः हम लोग से क्या पूछा है खंभा की ऊंचाई पूछा है, तो खंभा हम लोग किसको माने थे AB को माने थे, किसको माने थे खंभा हम लोग AB को माने थे, और AB हम लोग का निकल गया 10 मीटर। तो हम लोग अतः स्टेटमेंट दे सकते हैं कि खंभा की ऊंचाई जो है, खंभा की ऊंचाई कितना है 10 मीटर, 10 मीटर होगा। कितना होगा 10 मीटर होगा। तो इस तरह से आप यदि आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसको कॉपी कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको ध्यान से पढ़िए। कम से कम आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको फिगर उसका माइंड में बनने लगेगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, आंधी आने से एक पेड़ क्या होता है टूट जाता है। एक पेड़ है वो आंधी आता है और टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें भी है आपको फिगर, जैसा जैसे लैंग्वेज आपको बोला जा रहा है वैसे वैसे आपको क्या करना है फिगर में कन्वर्ट करना है। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं। एक आंधी आने से क्या होता है, एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए कि क्या है, ये पेड़ है। क्या है, ये पेड़ है। ये पूरा पेड़ था, क्या था, पेड़ था पूरा, और ये कुछ भाग क्या होता है टूट के नीचे गिर जाता है। तो यहाँ हम लोग टूटा हुआ भाग को क्या किए हैं डॉट 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 लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं। ये जो पार्ट है टूटा हुआ भाग, मान लीजिए कि सिंपल शुरुआत में क्या होगा पेड़ होगा, आंधी आया और टूट गया। कुछ भाग क्या हुआ टूट के क्या हुआ नीचे जमीन को छूने लगा। इसका जो शिखर है यानी कि इस तरह से टूट के ये नीचे जमीन को छूने लगा। तो ये टूटा हुआ भाग को हम लोग डॉट 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 लाइन से दिखाए हैं। तो ये वाला टूटा हुआ भाग क्या हुआ जमीन को नीचे छूने लगा, और यहाँ से जमीन को जो छुआ यह शिखर, तो आधार से यानी कि पेड़ का जो आधार है यहाँ जहाँ पेड़ है इस यहाँ से जहाँ ये शिखर टूट के गिरा झूम क्या हुआ नीचे ज़मीन पे गिर गया। तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो दूरी है वो 8 मीटर दे दिया है। कितना मीटर दे दिया है 8 मीटर दे दिया है। और कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। सीधा सीधी इसमें बोला जा रहा है कि जो टूट के गिरा, इसका टहनी टूट के गिरा तो यह जमीन को छूने लगा, और आधार के साथ इस टहनी का इस आधार के साथ जो कोण बना वो 30 डिग्री बना। कितना डिग्री बना
30 डिग्री का कोण बना, जिसको हम लोग इस तरह से दिखा दिए। तो पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन है कि पेड़ की पूर्ण ऊंचाई आपको निकालना है। तो पेड़ क्या है, ये पूरा ऊंचाई निकालना होगा। तो हम लोग इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नाम में लिख सकते हैं ABCD। तो यहाँ एक बात ध्यान में रखना है आपको, यहाँ पे हम लोग शुरुआते में देख रहे हैं कि AB जो है बराबर है BD के। क्या बोले, AB जो है BD के बराबर है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। कैसे बराबर है, क्योंकि यहाँ देखिए यही भाग यानी कि AB ही टूट के नीचे गिरा है। तो जो ये लेंथ होगा वही क्या होगा, ये लेंथ होगा BD होगा। दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो ये ध्यान में रखिए। हम लोगों को क्या क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है ये भुजा। कौन सा भुजा, पूरा पेड़ का ऊंचाई कितना है। यदि हम लोग मान लें, माना कि ये सब हम लोग बनाएंगे जो जो दिया गया है। ये आधार से, पेड़ के आधार से जहाँ पे टहनी टूट के गिरा उसके इसके बीच की दूरी कितना है, तो इसको आप भाषा में भी लिख सकते हैं और शॉर्ट में आप CD सिर्फ लिख सकते हैं। CD कितना है, 8 मीटर है। यदि आप समझ जाते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, CD कितना है, 8 मीटर है। और थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा यानी कि उन्नयन कोण का वैल्यू 30 डिग्री है। और पेड़ की ऊंचाई हम लोग को निकालना है, पेड़ की ऊंचाई। अब पेड़ की ऊंचाई क्या है, A से लेकर C तक, ये पूरा क्या है, पेड़ की ऊंचाई है। तो AC क्या है, पेड़ की ऊंचाई है, जिसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। पेड़ की ऊंचाई हम लोग को निकालना है। तो हम लोग ये बोल रहे थे, पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग को ये भुजा चाहिए और ये भुजा चाहिए। तो हम लोग इसके मदद से क्या कर सकते हैं, इस भुजा को निकाल सकते हैं। और इसके मदद से या तो इसके मदद से इस भुजा को निकाल लेंगे, तो इस भुजा का वैल्यू निकाल लेंगे, तो वही वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। यानी कि ये प्लस ये बराबर क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्या करेंगे, त्रिभुज नाम देंगे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में हम लोग यदि कौन सा रेशि, ये भुजा निकालना है, ये दिया है, ये निकालना है। तो इस भुजा का इस भुजा से क्या रिलेशन होगा, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग लेंगे। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं। इस भुजा का इस भुजा से या तो tan थीटा होगा या तो cot थीटा होगा। तो हम लोग सीधा सा tan थीटा लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। और थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। अब P का वैल्यू यानी कि इसके सामने वाला भुजा BC, और आधार क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। ठीक है, तो 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। और BC का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो BC ही रहने देंगे। CD का वैल्यू क्या दिया हुआ, 8 मीटर दिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC × √3 बराबर 8 × 1 हो जाएगा। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 8/√3 मीटर हो जाएगा। ये सिर्फ किसका वैल्यू निकला, BC का वैल्यू निकला। किसका वैल्यू निकला, BC का वैल्यू निकला। यानी 8/√3 इस भुजा का वैल्यू हमको पता चल गया। अब हम लोग इस भुजा का वैल्यू निकालेंगे तो यह भुजा अपने आप निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पूरा पेड़ की ऊंचाई निकाल लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी मदद से ये भुजा, तो इस भुजा का इस भुजा से क्या रिलेशन होता है, ये B है, आधार है, ये क्या है, H है। तो आधार और H हम लोग कोस थीटा ले लेंगे। क्या करेंगे, इसी त्रिभुज में त्रिभुज, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर त्रिभुज BCD ही की बात करेंगे। BCD में ही कॉस थीटा लेंगे। क्या करेंगे, कॉस थीटा बराबर B/ क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो कॉस 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, हम लोग देख चुके हैं। वहाँ दिया हुआ B का वैल्यू क्या हो जाएगा, CD डिवाइडेड बाई BD। H का वैल्यू, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आप लोग 8.2 वाला चैप्टर पढ़े होंगे, 8वां चैप्टर जो है। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, √3/2 हो गया। CD का वैल्यू क्या हो जाएगा, CD का वैल्यू ये 8 मीटर दिया हुआ है और BD का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, BD का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, BD × √3 बराबर 8 × 2। तो BD बराबर क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 डिवाइडेड बाई √3, ये गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा।
तो इधर बी डी का वैल्यू आ गया हम लोगों को, क्या आ गया, बी डी का वैल्यू आ गया। तो अब हम लोग को पेड़ की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई। अतः पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा BC प्लस क्या, AB, BC प्लस AB, क्या बोले, BC प्लस AB। तो BC का वैल्यू हम लोगों का कितना निकल के आया है, 8√3 मीटर आया है। अब प्लस AB का वैल्यू हम लोग का नहीं आया, हम लोग का वैल्यू आया है BD। चूंकि हम लोग यहाँ पे पहले बता चुके हैं कि AB बराबर BD है, कैसे ये भी बता दिए। तो AB के जगह हम लोग BD का वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि 16/√3 मीटर आया। अब LCM लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 LCM हो जाएगा। और ये 8 प्लस 16, 8 16 कितना होता है, 24 हो जाता है। 16 4 20 4 24 √3। अब इसको क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। क्या है, हम लोग यहाँ पे इसको ले चलते हैं, कहीं नहीं दिखे बोर्ड में। तो 24√3, इसको हर का परिमेयीकरण कैसे करते हैं, जो नंबर दिया हुआ है उसी से ही रूट में दिया हो तो ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 24√3 और 3√3 मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि √2 इंटू √2 करेंगे तो क्या होगा, 2 आएगा। √5 इंटू √5 करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, फुल 5 आएगा। तो ये √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 8 24, 3 8 जा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी कि 8√3 मीटर संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। पूरा पेड़ का ऊंचाई क्या हो जाएगा, 8√3 मीटर। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको पूरा का पूरा 5 मार्क्स मिलेगा। और तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ये क्या है, VVI क्वेश्चन है। वैसे NCERT का सारा क्वेश्चन VVI इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3, आप उसको पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। फिर समझते हैं। तो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और शिखर भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुकी हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा। फिसलन पट्टी का इसमें लंबाई बोल रहा है। तो यह क्वेश्चन हम लोग पढ़े और क्वेश्चन को पढ़ के फिगर निकालेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट काम फिगर निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 कंडीशन दिखाई दे रहा है। एक है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए। दूसरा कंडीशन क्या बन रहा है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, यानी कि 5 वर्ष से जिनका कम उम्र है वैसा फिसलन पट्टी लगाना है, और जिनका 5 वर्ष से अधिक उम्र है उनके लिए फिसलन पट्टी लगाना है। ऐसा ठेकेदार को एक काम दिया गया। तो देखिए, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए है उसका जो शिखर होगा, यानी कि फिसलन पट्टी का जो हाइट होगा वो होगा, फिसलन पट्टी का हाइट की बात कर रहा है, ठीक है ना, वो होगा 1.5 मीटर, ठीक है। और इसका जो ढाल होगा उसका कोण बनेगा 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा, ऐसा बोला जा रहा है कि 30 डिग्री का कोण बनेगा। और इसका ढलान क्या होगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा तो ढलान थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, 60 डिग्री के
तुलना में हम लोग बात करेंगे। तो इसका हाइट जो है, फिसलन पट्टी का हाइट दिया हुआ है 1.5 मीटर, ऐसा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। और इसका जो कोण है वो 30 डिग्री बन रहा है, आधार का जो फिसलन पट्टी के साथ कोण बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो इस प्रकार का एगो बनाना है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। और एक और है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो बनाना है, उसका फिसलन पट्टी का जो हाइट होगा वो होगा 3 मीटर। कितना मीटर होगा? इसका था आधा मीटर था 1.5 मीटर, इसका क्या है, ज़्यादा है 3 मीटर है। कितना मीटर ऊंचा है? 3 मीटर ऊंचा है। और इसका जो ढाल होगा इस तरह से, ये तीखा ढाल होगा। तीखा ढाल होगा यानी कि यहाँ जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। कितना डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का बनेगा। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो ढाल बनेगा वो 60 डिग्री का होगा, ठीक है, तीखा ढाल होगा। और इसका हाइट क्या होगा? 3 मीटर होगा। तो इस तरह से हम लोग ABC इसमें दिखा दिए, तो इसमें हम लोग DEF करेंगे, ठीक है। तो पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन दोनों में पूछा जा रहा है। एक में पूछा जा रहा है ये फिसलन पट्टी है जिसपे बच्चे फिसलेंगे, तो इसका लेंथ पूछा जा रहा है। और इसमें बच्चे फिसलेंगे तो इसका फिसलन पट्टी का लेंथ पूछा जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या निकालना है? AC निकालना है। AC बराबर क्या होगा? और इसमें आपको DF का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पे फिगर, हम क्वेश्चन को पढ़े, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम लोग फिगर निकाले। फिगर निकालने के बाद हम लोग ध्यान देंगे कि कौन सा रेशियो, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग लगाएंगे कि हम लोग का ये वैल्यू निकल जाएगा। तो जो दिया हुआ है, तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें आपको AB का वैल्यू दिया हुआ है। क्या का वैल्यू दिया है? AB का वैल्यू 1.5 मीटर दिया हुआ है और थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है। और ये भुजा निकालना है, ये दिया है, ये निकालना है। तो ये क्या है? ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? H होता है, कर्ण होता है। तो इसका निकालना है, ठीक है। तो इस भुजा का इस भुजा से क्या रिलेशन होगा? तो साइन थीटा, ठीक है, P/H। ये P हो गया, ये कोण के सामने वाला भुजा क्या हो गया? P हो गया, ये कर्ण हो गया। तो P/H हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P/H हो जाएगा। थीटा का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री है। P का वैल्यू क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। और AC हो जाएगा आपका H का वैल्यू। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। और AB का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 मीटर और AC का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। तो AC का गुना क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इधर 2 × 1.5 हो जाएगा। तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे? नीचे 10 लिख दिए। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका 15 दूनी 30 बटा 10, 10 तिया 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी कि AC का वैल्यू जो है वो 3 मीटर होगा। कितना होगा? यानी कि ये जो फिसलन पट्टी है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी होगा उसका लंबाई होगा 3 मीटर। और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए हम लोग निकालेंगे तो हम लोग ये भुजा दिया हुआ है और ये हमको निकालना है। तो इसमें भी हम लोग साइन ही थीटा लेंगे। क्या लेंगे? साइन थीटा लेंगे, P/H लेंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है? इसमें 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री दिया हुआ है। और P हमारा क्या है? DE है। और DF हमारा H है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3 क्या होता है? 2 होता है। और DE का वैल्यू कितना है? 3 मीटर है। और DF का वैल्यू नहीं दिया हुआ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, DF × √3 बराबर 2 × 3। तो DF बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 3 यानी कि क्या हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाई √3। अब इसको क्या करेंगे? हर का परिमेयीकरण कर लेंगे। तो √3 का √3 नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6√3 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 2 जा 6। तो क्या हो जाएगा? 2√3 मीटर हो जाएगा। ये DF का वैल्यू, DF का वैल्यू, DF क्या है? ये लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई है। जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो फिसलन पट्टी लगेगा उसका लंबाई होगा 2√3 मीटर लंबा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख लिए? फाइनल आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और फाइनली हम लोग का क्या हुआ? 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर
का फिसलन पट्टी होगा, ढाल जो होगा, फिसलन पट्टी होगा वो 3 मीटर होगा। और जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगा, इस पे जिस पे बच्चे फिसलेंगे उसका लंबाई होगा 2√3 मीटर होगा। तो आप लोग समझे होंगे, इसको नोट डाउन कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसको हम लोग फिगर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु है, यहाँ ले लीजिए, ये भूमि का एक बिंदु है। भूमि के बिंदु से मीनार के पाद तक, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, मीनार होगा। तो ये भूमि का एक बिंदु है, तो भूमि के एक बिंदु से मीनार का पाद, यदि ये मीनार खड़ा है, मीनार क्या होगा, सीधा सा खड़ा है, ये मीनार है आपका, तो मीनार का पाद ये होगा, पैर ये होगा। तो मीनार के पाद से भूमि के एक बिंदु का बीच का जो दूरी है दिया हुआ है 30 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है। और उन्नयन कोण दिया हुआ है, उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, वो दिया हुआ है आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछा क्या जा रहा है, मीनार की ऊंचाई बताइए, यानी कि ये हाइट कितना है। तो ABC हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग कर देंगे। तो क्या क्या दिया हुआ है, तो B और C जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। BC यानी कि मीनार के, आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि मीनार के पाद से जो आपका यहाँ भूमि का एक बिंदु है उसके बीच का दूरी क्या है, 30 मीटर। तो इसको आप भाषा में भी लिख सकते हैं। तो और शॉर्ट में आप BC बराबर भी लिख सकते हैं, इस तरह से फिगर दिखाकर 30 मीटर, ठीक है। और उन्नयन कोण यानी कि ठिठा आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। पूछा क्या जा रहा है, AB का वैल्यू पूछ रहा है। AB का क्या होगा, जहाँ AB क्या है, मीनार की ऊंचाई है। AB क्या है, मीनार की ऊंचाई है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये भुजा दिया हुआ है और पूछा क्या जा रहा है हमसे, ये भुजा पूछा जा रहा है। तो इस भुजा का इस भुजा से क्या रिलेशन है, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग लगाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका P हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो टेन लेंगे या तो कॉट लेंगे, टेन लेंगे या तो कॉट लेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/B हो जाएगा। और थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री है, तो P का वैल्यू क्या है, AB है, AB लिख सकते हैं। और B का वैल्यू आपका दिया हुआ है BC, पहले लिख देते हैं। और टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। और AB का वैल्यू आपका नहीं दिया हुआ है, तो यही तो हम लोग को निकालना है। और BC का दिया हुआ है 30 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। तो AB गुना √3 बराबर 30 गुना 1। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई √3। अब हर का क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 30√3 डिवाइडेड बाई √3, 3 दहें 30, यानी कि 10√3 मीटर आपका AB का वैल्यू आ जाएगा। जहाँ पे AB क्या है, पेड़ मीनार की ऊंचाई है। क्या है, मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप कॉपी, इसका सॉल्यूशन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उसको पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे क्या हो रहा है, एक पतंग उड़ रहा है। क्या हो रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से
भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी द्वारा झुकाव जो है 60 डिग्री है, तो मीनार की डोरी में कोई ढाल नहीं है, तो डोरी की लंबाई निकालना है। क्या निकालना है हमको? डोरी की लंबाई निकालना है। तो बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से जो पतंग जो है, यहाँ पे पतंग है, ये उड़ रहा है, इस हाइट पे उड़ रहा है। कितना हाइट दिया हुआ है? 60 मीटर दिया हुआ है। ये जो हाइट है, यानी कोई पतंग जो है उड़ रहा है 60 मीटर के ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो ये हाइट दिया हुआ है। और ये डोरी है, पतंग है तो नीचे डोरी होगा। बच्चा कोई डोरी पकड़ के मतलब पतंग को उड़ा रहा होगा, तो डोरी क्या है? इस तरह से टाइट तना हुआ है। क्या है? पूरा टाइट तना हुआ है। और यह डोरी जो है जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है डोरी की लंबाई, ये डोरी है तो डोरी की लंबाई क्या होगा? ये डोरी है तो डोरी की लंबाई पूछा जा रहा है। तो ए बी सी हम लोग लिख देंगे। ये भुजा दिया है और ये निकालना है, तो इस भुजा का इस भुजा से अब हम लोग क्या करेंगे? रिलेशन ढूंढेंगे, संबंध ढूंढेंगे, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग लगाएं। तो ध्यान में कीजिए, आपका ये दिया हुआ है और ये निकालना है। ये क्या हो जाएगा? लंब है और ये क्या है? कर्ण है। तो इसमें हम लोग साइन थीटा लेंगे या तो कोसेक थीटा लेंगे। तो हम लोग साइन थीटा ले लेंगे, सिंपल सा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H होता है। जो दिया गया है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। क्या दिया गया है? तो दिया हुआ है AB दिया हुआ है। AB क्या है? ऊंचाई है। क्या चीज? पतंग की ऊंचाई है जो कि 60 मीटर है। आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। और थीटा का वैल्यू यानी कि उन्नयन कोण का वैल्यू दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। और आपको डोरी की लंबाई यानी कि आपको AC निकालना है। क्या निकालना है? AC निकालना है। तो हम लोग जैसा कि बताया कि हम लोग साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H होता है। साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। P का वैल्यू क्या हो जाएगा? AB बटे हम लोग AC लिख सकते हैं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। और AB का वैल्यू क्या होता है? 60 डिग्री हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो 60 मीटर दिया हुआ है, तो 60 मीटर लिख देंगे। AC का वैल्यू हम लोग को नहीं दिया है, यही हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। तो क्या लिखेंगे? AC गुना √3 बराबर 60 गुना 2। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? 60 गुना 2 करेंगे तो 120 हो जाएगा। ये गुना में इधर क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। तो ये आंसर आपका इतना भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन आपको √3 नीचे में रूट में है, तो आप उसको क्या करेंगे? रेशनलाइज कर देंगे, हर का प्रमेयीकरण कर देंगे। तो √3 इंटू √3 कर देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 120 √3 डिवाइड बाई 3। तो 3 से 3 × 12 यानी कि 40 √3 मीटर आपका AC यानी कि डोरी की लंबाई निकल जाएगा। तो नीचे आप लोग लिख सकते हैं, अतः पतंग के डोरी की लंबाई क्या होगा? 40 √3 मीटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।